Welcome students, in today's video our today's topic is basic journal entries। आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री के जो बेसिक ट्रांजैक्शंस है, कैपिटल लगाना, परचेज करना, सेल्स करना, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, एक्सपेंसेस पे करना, इनकम रिसीव होना, एसेट्स खरीदना, इनसे रिलेटेड हम एंट्रीज को देखेंगे। देखिए, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो गोल्डन रूल्स फॉर जनरल एंट्रीज था। उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप जनरल एंट्रीज करते हैं तो जो ट्रांजैक्शंस आपको देंगे तो उस ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको किस तरह से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को पहचानना है, उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया था आपको। तो मैं इसको एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। जैसे मैंने बताया था कि जब कैश आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है बिजनेस में, जब कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट किया जाता है। जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं आप परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं। इसी का साइमल्टेनियसली जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब आप गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किया जाता है हमेशा, और कस्टमर अगर हमें रिटर्न करता है तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, और जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से पैसा या गुड्स निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब भी एसेट्स परचेज की जाती है तो उस एसेट्स को डेबिट किया जाता है, और जब कोई एसेट्स को सेल करते हैं तो उस एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब भी आप बिजनेस में कोई एक्सपेंस पे करते हैं, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो उस एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, उस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। और इसी से रिलेटेड है, अगर हमें कोई इनकम मिलती है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो हम उस इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये कुछ बेसिक रूल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। तो आइए हम इन्हीं रूल्स को अब जनरल एंट्रीज में प्लेस करेंगे और देखेंगे कि जनरल एंट्री में हम किस तरह से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। देखिए, जनरल का क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो पहले जनरल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो जनरल के फॉर्मेट में देख लीजिए आप, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो हो गया, डेबिट अमाउंट रुपीज हो गया और क्रेडिट अमाउंट रुपीज हो गया। इसके अंदर मैंने जब जनरल के फॉर्मेट वाला वीडियो बनाया तो मैंने बताया था कि एलएफ वाला कॉलम आपको नॉर्मली ब्लैंक ही मिलेगा, तो इसके अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है नॉर्मली क्वेश्चन में। एलएफ का मतलब यह है कि जब आप ये ट्रांजैक्शन लेजर बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे ये ट्रांजैक्शन जिस पेज पे आ रहा है वो पेज नंबर यहाँ एलएफ में लिखा जाता है। तो बाकी सारी डिटेल्स फिल रहेगी, सिर्फ एलएफ वाला कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। तो आइए ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं, जनरल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। देखिए 2020 है और अप्रैल 1 को जो है ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। रमेश स्टार्टेड ऑब्लिक कमेंस ऑब्लिक इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस ₹3 लाख। देखिए आपके जो जब आप जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री यही आती है कि किसी व्यक्ति ने पैसे लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो उसके लिए ये 3 वर्ड नॉर्मली आते हैं, या तो आएगा रमेश स्टार्टेड बिजनेस, या आएगा रमेश कमेंस बिजनेस, या आएगा रमेश इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। तो ये तीनों का मतलब सेम ही है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने घर से पैसा ला करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसको अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे जनरल में। तो देखिए इसके अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो रमेश इन्वॉल्व है और एक बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, यानी 2 अकाउंट है इसके अंदर, कैश अकाउंट है और रमेश का अकाउंट है। अब इन दोनों अकाउंट को हमें समझना है कि किस तरह से डेबिट या क्रेडिट करना है। देखिए जब आप अकाउंटिंग में जनरल एंट्री करेंगे आप, तो रमेश का नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलता, मतलब ओनर के नाम से कोई अकाउंट नहीं खोलते हैं। ओनर को रिप्रेजेंट करता है उसका कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। तो जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ रमेश की जगह हम लिखेंगे उसका कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक अकाउंट तो कैश हो गया है, एक अकाउंट कैपिटल हो गया है। जो मैंने अभी रूल रिवाइज किया था, देखिए कैपिटल हमेशा आपको क्या करनी है, जब भी मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है कैपिटल को आपको हमेशा क्रेडिट करना होता है। और साइमल्टेनियसली देखिए पैसा मालिक के घर से कहाँ गया, बिजनेस में। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर पैसा आ गया है, तो पैसा बिजनेस में आता है तो कैश क्या होता है आपका, डेबिट हो जाता है। तो आइए इसको जनरल एंट्री में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, फिर आपको
मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि आपको किस तरह से ट्रांजेक्शन को पहचानना है। तो देखिए इसमें कैश और कैपिटल दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कैपिटल जब भी बिजनेस में आती है आपको क्रेडिट करना होता है, तो ये मैंने क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट करने के लिए 2 लगाया जाता है पहले आपके, तो 2 कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में 3 लाख लिख दिया। अब डेबिट क्या है, कौन सा अकाउंट बच गया, कैश बच गया आपके, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश जब बिजनेस में आता है तो कैश को डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट DR 3 लाख रुपए। इसके बाद में आप इसकी नरेशन करेंगे। नरेशन का मतलब होता है जो आपका ट्रांजेक्शन था उसी को ब्रीफ करना होता है, तो नॉर्मली बीइंग लगा करके इसको स्टार्ट किया जाता है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसके बाद में एक लाइन पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है उसके अंदर एक लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है इस ट्रांजेक्शन के बाद में, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन ओवर हो गया है। इस तरह से आपको जनरल एंट्री को प्लेस करना है। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख। देखिए अब यहाँ पे परचेज गुड्स कर रहा है और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये कैश में है या क्रेडिट में है। तो देखिए जब भी सिंपली सिर्फ परचेज गुड्स लिखा हुआ रहता है तो ये आपको कैश में ही मानना होता है कि ये आपने गुड्स कैश में परचेज करा होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। यानी इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। परचेज गुड्स मैंने भी बताया था कि जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट खुलता है और आपके पास से कैश जा रहा है, तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 2 अकाउंट हो गए इसमें। अब यहाँ पे पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज आपको मैंने बताया था कि परचेज आप क्रेडिट में करें या कैश में करें, परचेज हमेशा आपको डेबिट करनी होती है। तो आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखिए परचेज अकाउंट DR होगा, आपने माल खरीदा है, कितने का खरीदा आपने, डेबिट के कॉलम में आपने 1 लाख लिख दिया, और आपके पास से माल आ गया तो आपके पास से क्या चला गया, जब भी कैश बिजनेस से जा रहा है आपके पास से माल आ गया, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट 1 लाख, और इसी की नरेशन को आप ब्रीफ कर दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज, और फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹90,000। देखिए अब यहाँ पे भी कोई कैश वर्ड या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे भी कैश ट्रांजेक्शन ही मानते हैं। यानी आपने माल बेचा है 90,000 का, अब आपने माल 90,000 का बेचा है तो आपको मतलब कैश भी मिलेगा इसके अंदर, यानी आपके पास से माल चला गया और आपके पास में पैसे आ गए। जब आप गुड्स को सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट खुलता है, और देखिए सेल्स अकाउंट को आपको हमेशा क्रेडिट करना होता है जब भी आप गुड्स सोल्ड करते हैं। तो यहाँ 90,000 का आपके 2 सेल्स हो गया आपके, और जो आपका कैश है कितना आया बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस में भी जो कैश आया है वो आपके 90,000 का कैश आया है, तो कैश डेबिट हो गया है और सेल्स क्रेडिट हो गई है। और नरेशन कर देंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड 90,000। और इसके बाद में जो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, देखिए जब आप किसी एक पेज पे ट्रांजेक्शन पूरा कर लेते हैं तो हमें उस पेज का टोटल लगाना होता है, ये चेक करने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आपने सही लिखे हैं। तो इसको जो टोटल आप करते हो पेज के लास्ट में, उसको एक एंट्री हो रहा है, रिसीव एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹48,000। देखिए अब आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर कितने का मिला है आपको सप्लाई करने के लिए, 48,000 का किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री का जो आंसर है वो है कि नो एंट्री फॉर रिसीविंग ऑर्डर। देखिए ऑर्डर मिलने की आप कोई एंट्री नहीं करते हैं, ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करने की एंट्री करते हैं। जब आप गुड्स को पैक कर देंगे डिलीवरी के लिए और बिल बना देंगे आप, तब उसकी एंट्री की जाती है। सिंपली ऑर्डर मिलने की हम अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करते हैं। ऑर्डर कैंसिल भी किया जा सकता है, आपने आज ऑर्डर लिया, कल हो सकता है कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ऑर्डर मिलने की हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। ऑर्डर के लिए एक अलग से आप ऑर्डर बुक रख सकते हो जहां कस्टमर के ऑर्डर आप लिख लेते हो। जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे उनके बिल बनते जाएंगे और माल डिस्पैच कर देंगे आप, तो आप क्या करेंगे उसकी सेल्स वाली एंट्री आप कर देंगे। तो यहाँ पे अप्रैल 6 की कोई एंट्री नहीं होगी। अब आपकी जो इस पेज में 3 ट्रांजेक्शन है, इनका आप टोटल करेंगे, जिसे CF अपन लिखते हैं, C/F मतलब कैरी फॉरवर्ड। तो इसका जब टोटल करते हैं डेबिट का तो 4,90,000 का, सेम यही टोटल आपका क्रेडिट का आएगा 4,90,000। इसको करने का मतलब ये होता है कि आपने जब अमाउंट लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट में दोनों में सेम अमाउंट आता है, तो कोई अमाउंट लिखने में आपका कोई मिस्टेक नहीं हो गई है। कई बार कोई 1 जीरो ज्यादा लग जाता है या 1 जीरो कम लग जाता है, तो वो चीज आप यहाँ पे CF से टोटल करके देख सकते हैं कि हाँ दोनों साइड बराबर आई है, मतलब आपने ट्रांजेक्शन को सही रिकॉर्ड किया है। अब जब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो इसी CF को फिर आपको क्या करना होता है, इसी CF को फिर आपको यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करके दिखाना होता है। जितना आपने वहां कैरी फॉरवर्ड का मतलब टोटल आपने लास्ट में लिखा, नीचे पेज पे जो टोटल लिखा, फिर नेक्स्ट पेज पे आप वापस जब जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो पिछले पेज का आप टोटल लेके आएंगे, जो BF कहलाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड कहलाता है आपके, तो वो आपका 4,90,000 यहाँ पे जो लास्ट पेज पे था वो का वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आइए इस लाइन के ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट है देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹40,000। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, देखिए अब यहाँ पे भी हमें कैश वर्ड कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है सुभाष, यानी सुभाष से आपने माल खरीदा है 40,000 रुपए का। देखिए जब भी आपकी जनरल एंट्री में किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है और कैश वर्ड साथ में नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तो ये उधार का ट्रांजेक्शन माना जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ, जब नाम आ गया है तो आपने 40,000 रुपए का माल सुभाष से खरीदा है, मतलब आपने उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदने पे देखिए कैसे एंट्री होगी, परचेज आपने करा है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है 40,000, लेकिन देखिए अब आपके पास से कैश नहीं गया है। अगर कैश चला जाता तो आप टू कैश कर देते, अब कैश नहीं गया तो आप क्या करेंगे, उधारी के अंदर आप उस सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, कैश की जगह उसका नाम लिख देते हैं कि हाँ भाई इससे हमने उधार लिया है, ताकि उसका एक अकाउंट खुल जाता है और उस अकाउंट से फिर हम आगे डीलिंग करते रहते हैं कि हाँ भाई इससे इतना उधार लिया था, इसको इतने पैसे दे दिए, यानी ये पर्सनल अकाउंट आपको उसका खोलना होता है। तो यहाँ पे कैश की जगह हम कर देंगे टू सुभाष अकाउंट। ध्यान दीजिए कैश और क्रेडिट में यही डिफरेंस है, अगर आपने कैश पे कर दिया होता तो टू कैश लिख देते, परचेज अकाउंट या टू कैश, लेकिन आपने यहाँ पे उधारी का ट्रांजेक्शन है तो कैश की जगह टू सुभाष अकाउंट आ गया है 40,000। अब नाम लिखने का भी तरीका देख लीजिए, देखिए मैंने सुभाष अकाउंट लिखा है अपोस्ट्रोफी एस लगा के। जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना है, या सिंपली आप लिख सकते हैं टू सुभाष भी लिख सकते हैं आप, पर आप अकाउंट वर्ड लगाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना होता है आपको। इसके बाद में आप इसकी नरेशन कर लीजिए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, और फिर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स टू प्रेम ₹60,000। देखिए यहाँ पे अब आपके प्रेम नाम आ गया, यानी आपने गुड्स सोल्ड करा है, प्रेम को सोल्ड करा है 60,000 का, तो इसका मतलब है ये भी उधार का ट्रांजेक्शन है कि 60,000 का आपने उसको उधार माल बेचा है। अब देखिए जब भी आप सेल्स करेंगे तो आपको टू सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, 60,000 हो गया। अब देखिए अगर कैश में बेचते तो कैश अकाउंट डीआर कर देते, अब वही है कैश नहीं है उधार है, तो कैश को हटा करके हम क्या करेंगे, प्रेम का नाम लिख देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रेम्स अकाउंट डीआर 60,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000, और वो नरेशन लिख देंगे आप बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रेम, और आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है देखिए पेड कैश टू सुभाष ₹10,000। अब देखिए आपने सुभाष से माल खरीदा था 40,000 का, तो आपने 15 तारीख को उसको 10,000 रुपए दे दिए, तो आपके पास से पैसा चला गया। जब पैसा चला जाता है तो टू कैश अकाउंट होता है, कैश को क्रेडिट करना होता है। और किसको पैसा दिया है आपने सुभाष को पैसे दिए हैं, तो देखिए सुभाष डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो सुभाष अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये आपका 10,000 हो गया, बीइंग कैश पेड टू सुभाष हो गया है आपकी। इसी तरह से आपका अप्रैल 15 को है रिसीव कैश फ्रॉम प्रेम ₹30,000। अब प्रेम से आपको 30,000 रुपए मिल गए, जिसको आपने 60,000 का माल उधार दिया था, तो यानी कैश मिला है आपको। जब भी कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डीआर 30,000, किससे मिला है हमें? अब ये कैश प्रेम से मिला है, तो टू प्रेम्स अकाउंट 30,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रेम। अब इसके बाद में वही लास्ट जो स्लाइड थी उसकी तरह हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आप सेव करते हैं तो देखिए पूरा टोटल करेंगे, इसमें 4,90,000 भी इंक्लूड होगा कि इस पेज का टोटल कितना आ रहा है। अब इस पेज का आप टोटल करते हैं तो 6,30,000 डेबिट हुआ, और इसी तरह से आपका क्रेडिट भी 6,30,000 हो जाएगा। अब जब वापस हम नेक्स्ट पेज पे ट्रांजेक्शन लेके जाएंगे तो हमें क्या करना है, इस सीएफ को 6,30,000 को ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखना होता है। तो ये आपके देखिए नेक्स्ट पेज पे जब ये आएगा तो वापस ब्रॉड फॉरवर्ड 6,30,000 हो गया आपको डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। अब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। अब देखिए यहाँ पे आपने परचेज फर्नीचर, ध्यान देना यहाँ पे, कई बार बच्चे परचेज शब्द लिखा हुआ है तो परचेज अकाउंट खोल देते हैं। देखिए परचेज क्या कि गुड्स होना जरूरी है, गुड्स होता है तो वो परचेज होती है आपकी, लेकिन आप एसेट्स परचेज करते हैं तो रूल ये है कि आपको उस एसेट का अकाउंट खोलना होता है, क्योंकि एसेट बेचने के लिए नहीं होती है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए होती है। तो यहाँ आपने परचेज फर्नीचर है तो फर्नीचर का अकाउंट आपको ओपन करना है, तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर आपको डेबिट कर देना है। और क्या गया आपके पास से, फर्नीचर तो आ गया लेकिन आपके पास से कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट 50,000, और नरेशन कर देंगे आप बीइंग फर्नीचर परचेज, और आप लाइन को एक लाइन नीचे आप ड्रॉ कर देंगे नरेशन के बाद में। नेक्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है रेंट पेड ₹7,000 टू रवि। देखिए आपने रवि को 7,000 रुपए रेंट के पे करें। अब यहाँ ध्यान देना, देखिए ये एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में मैंने रूल पहले ही बताया था, नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, वो खर्चा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ रेंट पेड ₹7,000 टू रवि, रवि को आपने 7,000 दिए लेकिन रवि का नाम नहीं लिखेंगे। देखिए नाम सिर्फ डेटर क्रेडिटर का लिखते हैं, जिसमें आप उधार माल खरीदते हो या उधार माल बेचते हो उसी में आप नाम लिखते हो। बाकी जो सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, उसमें नाम आने पे भी आप नाम नहीं लिखते हो, उस खर्चे को इंपोर्टेंस देते हो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में नाम इंपोर्टेंट नहीं होता है। तो आपने रेंट पे किया है तो आपके पास से कैश चला गया 7,000, किसके पास में गया? रवि के पास में गया, लेकिन खर्चे का नाम क्या है? रेंट है, तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया और नरेशन हो गया बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कमीशन रिसीव फ्रॉम आकाश। देखिए इसी तरह से ये आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है ये भी, कि आपको आकाश से 20,000 रुपए का कमीशन मिला है। अब मिला तो आपको कैश है,
तो रिसीव है तो कैश अकाउंट दिया 20,000 मिले हैं आपको। अब आपको किसके एवज में मिलेंगे? कमीशन है इस इनकम का नाम, तो हम इनकम का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आकाश का नाम नहीं लिखेंगे, तो कैश अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव अकाउंट 20,000 बीइंग कमीशन रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, देखिए विड्रू रुपीज 18,000 फॉर पर्सनल ऑब्लिक हाउस होल्ड यूज ऑब्लिक डोमेस्टिक एक्सपेंस। देखिए ये कुछ एक वर्ड है जो ड्राइंग्स को बताते हैं। देखिए पर्सनल यूज आ गया ड्राइंग्स है, हाउस होल्ड यूज आ गया इसका मतलब है ड्राइंग्स है, डोमेस्टिक एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले वो भी आप, इन सभी का मतलब है कि आपने ड्राइंग्स करी है। तो ड्राइंग्स में हमेशा आपका डेबिट किया जाता है आपको। तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया 18,000 और आपके पास से क्या चला गया? बिजनेस से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। नरेशन हो गया बीइंग ड्राइंग्स मेड, ये नरेशन है बीइंग ड्राइंग्स मेड आएगा नरेशन में आपके। और इसके बाद में फिर वही आप टोटल कर देंगे। देखिए वही 6,30,000 में बाकी सारे आप अमाउंट प्लस करेंगे तो ये आपका टोटल 7,25,000 डेबिट हो गया और इसी तरह से 7,25,000 आपका क्रेडिट हो गया। अब ये सीएफ जो आपको नेक्स्ट पेज पे है वही आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करके दिखाना है 7,25,000 एंड वापिस अगेन 7,25,000 ही आपका क्रेडिट हो गया। अब देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। देखिए गुड्स रिटर्न टू सुभाष रुपीज 5,000। देखिए आपने सुभाष से उधार में माल खरीदा था, फिर आपने उसको कुछ पेमेंट भी किया था। अब अप्रैल 25 को आप क्या कर रहे हो? उसको 5,000 रुपए का माल लौटा रहे हो। आपने परचेज किया था उससे, आप उसे लौटा रहे हो तो परचेज रिटर्न हो गया। देखिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट करनी होती है आपको, तो ये टू परचेज रिटर्न 5,000 का हो गया। किसको किया है आपने रिटर्न? ये सुभाष को किया है। तो सुभाष अकाउंट डीआर 5,000 टू परचेज रिटर्न, रेशन हो जाएगी आपकी गुड्स रिटर्न टू सुभाष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय प्रेम। अब देखिए हमने प्रेम को माल बेचा था और प्रेम ने में पैसे भी दिए थे बाद में। अब वो अप्रैल 27 को 3,000 रुपए प्रेम हमें 3,000 रुपए का माल हमें प्रेम लौटा रहा है, तो हमने सेल्स की थी, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू प्रेम्स अकाउंट 3,000 गुड्स रिटर्न बाय प्रेम। ये आपका नरेशन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है देखिए इंटरेस्ट पेड रुपीज 2,000। देखिए जैसे लास्ट स्लाइड में आया था है ना, उसमें नाम दिए हुए थे रवि और आकाश, तो देखिए नाम दे भी सकता है खर्चे और इनकम में नाम नहीं। देखिए इंटरेस्ट पेड रुपीज 2,000, हमें तो बस खर्चे से मतलब है, पे किया है आपने, जहां पे वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है? टू कैश अकाउंट करना है और खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड रुपीज 2,000 आपको क्या करना है? ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके देखिए रेंट रिसीव। देखिए यहाँ पे भी हम नाम देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रिसीव मतलब हमें 8,000 रुपए मिले हैं तो पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट दिया टू रेंट रिसीव अकाउंट 8,000 रुपए, उस इनकम का नाम हमें क्रेडिट कर दिया। खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। नरेशन हो गया आपके बीइंग रेंट रिसीव। इसके बाद में जब सारे ट्रांजेक्शन आपके पूरे हो जाते हैं तो आप टोटल कर लेते हैं। आप टोटल करने के बाद में वही 7,25,000 में सारी अमाउंट आप प्लस करेंगे तो 7,40,000 डेबिट हुआ और 7,43,000 ही आपका क्रेडिट हुआ। इस तरह से आपको बेसिक जनरल एंट्री जो है मैंने बताई है कि किस तरह से आपको बेसिक जो एंट्री है, चाहे वो परचेज की हो, सेल्स की हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, एक्सपेंस पे करना हो, इनकम रिसीव करना हो, एसेट्स परचेज करनी हो, आपको कैपिटल की एंट्री हो, ड्रॉइंग्स की एंट्री हो, और फिर एक पेज पे जब आप टोटल करते हैं तो कैसे करना है, दूसरे पेज में उसको टोटल को कैसे लेके जाना है, ये पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप पूरे वीडियो को ढंग से देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।